Hello friends, I welcome you in my YouTube channel Between the Lines. And as you all know कि द हिंदू एडिटोरियल मैं आपके लिए लेकर आता हूँ उसमें से कोई न्यूज़, और ये 10 नवंबर का न्यूज़पेपर है, टुडेज़ न्यूज़पेपर थर्सडे। और इसमें जो आज मैंने जो न्यूज़ जो इसमें सिलेक्ट की है, क्योंकि एडिटोरियल में ना न्यूज़ कई आती हैं, मतलब 2 or 3 न्यूज़ आती हैं, लेकिन आई ट्राई टू सिलेक्ट द बेस्ट फॉर यू। आज इसमें शशि थरूर का एडिटोरियल है, एंड ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। शशि थरूर इज़ अ 3rd टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस, यानी कांग्रेस से ये हैं, और ये 3rd टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा, यानी MP हैं ये, फॉर तिरुवनंतपुरम, यानी द कैपिटल ऑफ केरला, चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, और ये चेयरमैन भी है उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है उन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स पे जो उसकी जो कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके ये चेयरमैन है। एंड द ऑथर ऑफ 24 बुक्स, और इन्होंने 24 बुक्स लिखी हैं, इंक्लूडिंग, और उसमें शामिल है मोस्ट रिसेंटली, यानी सबसे अब जो भी लेटेस्ट में जो लिखी गई है, अम्बेडकर अलाइव। तो इन्होंने ये 24 बुक्स लिख चुके हैं, लेटेस्ट ये है जो इन्होंने अभी रिसेंटली में लिखी है, अम्बेडकर अलाइव। तो ये जो है ना, ये जो आज का ये जो न्यूज़ है, ये एक्चुअली रिजर्वेशन के ऊपर है। द EWS जजमेंट एंड द शैडो ऑफ पेंडोरा। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, यानी यानी ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो इकोनॉमिकली वीकर है, कमज़ोर हैं वो सेक्शंस, यानी वो जैसे आपने सुना होगा OBC, SC, है ना, ये सब जो कास्ट हैं, तो ये सब सेक्शंस ही हैं अलग अलग। जजमेंट, तो एक जजमेंट आया है अभी, कोर्ट ने जजमेंट दिया है। एंड द शैडो ऑफ पेंडोरा, शैडो परछाई को कहते हैं, पेंडोरा की थोड़ी पूरी आपको कहानी में जाना पड़ेगा। पेंडोराज बॉक्स, यानी पूरा जो वर्ड है ना पेंडोराज, यानी ये है पेंडोराज बॉक्स। एक्चुअली ये ज़्यूस, ये वैसे ग्रीक माइथोलॉजी में है, ग्रीक की जो माइथोलॉजी है तो उसमें आता है कि गॉड ने ना एक लड़की थी जिसका नाम पेंडोरा था, उसे अर्थ पे भेजा और उसे एक बॉक्स दिया। उस बॉक्स में जितनी भी बुराइयां थी ना, जो भी बुराइयां होती हैं वो सब उस बॉक्स में बंद थी। तो उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी वो क्योंकि जिस चीज़ को मना किया जाता है ना इंसान को, उसे खोल के ज़रूर देखता है, तो वही चीज़ उसके साथ हुई। तो उसने कहा बॉक्स में आखिर ऐसा है क्या? तो जैसे ही उसने बॉक्स को ओपन किया ना, जितनी भी बुराइयां थी वो फैल गई। तो यहाँ पर शशि थरूर ने जो पेंडोरा वर्ड का जो यूज़ किया है ना, वो उसी कॉन्टेक्स्ट में किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जजमेंट आया है ना इकोनॉमी वीकर सेक्शंस के लिए, तो वो एक परछाई है पेंडोरा की, यानी वो ऐसा मानो आप जैसे उसने बॉक्स खोल दिया था ना, सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई, सारी बुराइयाँ। तो इस जजमेंट से जैसे बॉक्स खोलने पर प्रॉब्लम शुरू हो गई थी ना, तो प्रॉब्लम शुरू हो गई, अब हो गई और हो जाएंगी अब। तो लेट्स मूव ऑन। तो ये कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रिसेंट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो रिसेंट हाल ही में जो फैसला है, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ ग्रांटिंग 10% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन दिया है, ग्रांट कर दिया है, यानी किसी को देना, अनुमति दे देना, इजाज़त दे देना। और किसे दिया है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, EWS को, ऑफ द अपर कास्ट, यानी जो अपर कास्ट है ना, जो बड़ी जातियां हैं, उनमें जो इकोनॉमिकली वीक लोग हैं, यानी बड़ी जातियां जो हैं, तो उनमें ऐसे भी लोग हैं ना जो इकोनॉमिकली इतने सक्षम नहीं हैं, उन पे पैसा कम है, तो उनको 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हैज़ इग्नाइटेड मच डिबेट, इग्नाइटेड का मतलब होता है, हैज़ का मतलब आपको पता ही है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, इग्नाइट वर्ड होता है, इग्नाइट, इग्नाइटेड 3rd फॉर्म है। आपने APJ अब्दुल कलाम साहब की किताब है इग्नाइटेड माइंड्स, तो इग्नाइट कहते हैं आग को जलाना, यानी आग लगाना, तो आग लगाना जो है इसे इग्नाइट कहते हैं, ठीक है। किसी, या यूँ कह लीजिए जो लो है, आग की जो लो होती है उसे भड़काना, उसे और ज़्यादा तेज़ करना, तो इग्नाइटेड मच डिबेट, तो डिबेट को उसने
भड़का दिया है, डिबेट को और ज़्यादा तेज़ कर दिया है जो बहसें हैं। सम पंडित्स, पंडित जो है ना, इंग्लिश में जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें भी इस वर्ड को शामिल कर लिया गया है, पंडित, PUNDIT। तो जो पंडित्स हैं, हैव अफर्म्ड द जजमेंट, उन्होंने अफर्म कर लिया है। अफर्म का मतलब होता है टू सपोर्ट पब्लिकली, यानी किसी चीज़ को पब्लिकली सपोर्ट करना कि जी हम सपोर्ट कर रहे हैं इसे। तो कुछ पंडित से कुछ उन्होंने कहा है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, जी बिल्कुल सही है। मार्क्स द डेथ नेल, तो वो जिन्होंने सपोर्ट किया ना, मार्क्स का मतलब है ये चीज़ इंडिकेट कर रही है द डेथ नेल ऑफ कास्ट। डेथ नेल कहते हैं, यानी ये पूरा एक फ्रेज की तरह यूज़ होता है, किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन नज़दीक आ जाना, किसी चीज़ का जो एंड है ना वो बिल्कुल करीब आ जाना कि ख़त्म होने वाली है बस अभी चीज़। तो उनका अफर्म कर देना, यानी कुछ जो पंडित हैं उनका ये कह देना कि सही हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसा है कि बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, कास्ट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा एज अ फैक्टर इन रिजर्वेशन के फैक्टर में। यानी कि जो रिजर्वेशन अब तक कास्ट को दिया जाता था, रिजर्वेशन का जो अब तक मैटर था ना, कास्टिसिज्म पर था ये, यानी छोटी जो जातियां हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और ये सब ST SC, तो इन्हें दिया जाएगा। तो वो जो पंडित्स हैं, क्योंकि उन्होंने अफर्म कर दिया हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ये कास्ट सिस्टम है। वाइल अदर्स आर्ग्यू, वाइल का मतलब जबकि, दूसरे ये आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, दैट इट अंडरस्कोर्स इट्स परपेचुअल रेलिवेंस। अंडरस्कोर्स का मतलब होता है अंडरलाइन करना, और अंडरलाइन हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ बहुत ही मेन हो, जब डिबेट होता है ना तो उसमें जो पॉइंट्स होते हैं तो उसे अंडरस्कोर कर दिया जाता है कि हाँ ये फैक्ट रेलिवेंट है। तो कह रहे हैं कुछ ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि परपेचुअल कहते हैं जो कंडीशन चली आ रही हो बहुत लंबे टाइम से, जो चीज़ बहुत वक्त से चली आ रही है उसे बोलते हैं परपेचुअल। रेलिवेंस का मतलब है उसका अभी भी ना एक इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। रेलिवेंस का मतलब, रेलिवेंट आपने सुना होगा, जो चीज़ मौके के हिसाब से हो, नहीं अभी भी उसका एक रेलिवेंस है, ठीक है। यानी ये बात ये दूसरे कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ना ये अंडरलाइन कर रहा है कि जो चीज़ बरसों से चली आ रही है तो उसका अभी भी रेलिवेंस है एक। इन ऑल द ब्रूहाहा, ये जो ब्रूहाहा है ना ये एक वर्ड है, ये हम कब यूज़ करते हैं, एक्चुअली शशि थरूर जो है ना इनकी ख़ास बात यही है कि इनकी हर राइटिंग में कोई ऐसा वर्ड आता है कि जो बहुत ही अलग होता है, जिसमें, और इसीलिए इनको मतलब एक डिक्शनरी भी कहा जाता है कि मतलब एक ऐसा डिक्शनरी मतलब देखनी पड़ जाती है इनके हर एडिटोरियल में ना। तो ब्रूहाहा का मतलब होता है कि जब हम एक्साइटिंग वे में, यानी बहुत ज़्यादा खुश हों, शोर मचाएं, कोई चीज़ हमने सुने और उस पर जब हम रिस्पॉन्स देना तो शोर करें एक्साइटेड होकर, तो उसे ब्रूहाहा कहते हैं। द मीडिया एंड द कॉमेंटेरिएट, तो मीडिया और जो कॉमेंटेरिएट है ना, कॉमेंटेरिएट का मतलब जो कॉमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो उनको कॉमेंटेरिएट कहते हैं, जो न्यूज़ में जो लोग टिप्पणी करते हैं। तो मीडिया और ये टिप्पणी करने वाले हैव ओवरलुक्ड, ओवरलुक कहते हैं अनदेखा कर देना, किसी चीज़ को देख कर अनदेखा कर देना है ना, उसे बोलते हैं ओवरलुक्ड। ओवरलुक कहते हैं, ये हैव के साथ ओवरलुक्ड आ गया, तो जो कॉमेंट्रिएट है वो और मीडिया ऐसे अनदेखा कर चुका। दूसरा जो अनदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो दूसरा जजमेंट आया है कोर्ट का, उसे जस्ट 7 ईयर्स, कब आया था वो, 7 ईयर्स पहले, यानी कि 7 साल पहले एक दूसरा जजमेंट था इसका सुप्रीम कोर्ट का, ये मीडिया और कॉमेंट्रेट उसे अनदेखा कर चुके। विच वॉज पोटेंशली इवन मोर, जो था बहुत ज़्यादा फार रीचिंग फॉर आवर डेमोक्रेसी, यानी हमारी डेमोक्रेसी के लिए ना फार रीचिंग, इवन यानी फार रीचिंग का मतलब होता है कि जिसकी पहुंच बहुत दूर तक हो, जिसका इफेक्ट बहुत दूर तक हो, बहुत दूर तक पहुंचे। बट विच हैज़ बीन इग्नोर्ड, लेकिन जो इग्नोर किया जा चुका है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है ना, हैज़ बीन इग्नोर्ड, तो जिसे इग्नोर किया जा चुका है। इंटायरली, इंटायरली कहते हैं बिल्कुल, पूरी तरह से। इन द करेंट डिबेट, यानी जो करंट डिबेट चल रहा था ना, शशि थरूर भी उसमें थे, और ये जो करंट डिबेट चला तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। इन आ 64 पेज डिसीजन, एक 64 पेज का डिसीजन था, 2015 में लिया गया था, बेंच ऑफ जस्टिस एक ग्रुप ऑफ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जजेस होते हैं ना उनकी जो बेंच, उनकी जो ग्रुप होता है उसे बेंच कहा जाता है,
ठीक है। अ बेंच ऑफ जस्टिसेस रंजन गोगोई एंड रोहिंटन एफ नारीमन स्ट्रक डाउन द यूनाइटेड, स्ट्रक डाउन कहते हैं किसी कानून को इलीगल डिक्लेयर कर देना, यानी कोई लॉ है तो उसे कह देना कि ये इलीगल है, उसे बोलते हैं स्ट्रक डाउन। तो एक तो रोहिंटन एफ नारीमन थे और एक जस्टिस रंजन गोगोई थे, इन्होंने कह दिया था कि डिक्लेयर कर रहे हैं हम इसे इलीगल। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट्स 2014 नोटिफिकेशन इंक्लूडिंग जाट्स, जिसमें अलायंसेस का मतलब जो मिली जुली जो चीज़ होती है, उसमें जाट्स भी थे। इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी की फुल फॉर्म होती है अदर बैकवर्ड क्लासेस, और उसमें कौन थे शामिल, यानी कि जाट्स, इंक्लूडिंग जाट्स। तो उन्होंने कह दिया था हम स्ट्रक डाउन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये सब इलीगल हैं ये लो, जो कास्ट का जो सिस्टम, जो रिजर्वेशन का सिस्टम तुमने कास्ट बेस्ड किया हुआ है ना, वो कह रहे थे कि हम इसे नहीं, हम कह रहे हैं इलीगल है। मोस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब है सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, वो इज द रैशनल कहते हैं सेट ऑफ रीजंस, यानी बहुत सारे लॉजिक का एक सेट, यानी जिसमें लॉजिक हो, रीजंस हो। और सबसे बड़ी बात क्या थी, वो लॉजिक्स थे, वो रीजंस थे जो जस्टिस ने प्रोवाइड किए, जो जजों ने प्रोवाइड किए। वो क्या थे, दे ऑब्जर्व्ड, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्टेट है ना शुड नॉट गो बाय द परसेप्शन ऑफ द सेल्फ प्रोक्लेम्ड सोशली बैकवर्ड क्लास, कि जो स्टेट है ना, जो राज्य है, तो उसे ना शुड नॉट गो बाय, या स्टेट का मतलब राज्य भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, स्टेट बहुत सारे ब्रॉड मीनिंग्स में भी यूज किया जाता है। तो वो कह रहे हैं स्टेट जो है ना उसे शुड नॉट गो बाय, उसे इस रूल को नहीं मानना चाहिए, उसे इस नियम के तहत नहीं चलना चाहिए। क्या नियम, परसेप्शन ऑफ द सेल्फ, परसेप्शन नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू, परसेप्शन कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेल्फ प्रोक्लेम्ड का मतलब खुद ही अपने आप ही अनाउंस कर देना, सोशल बैकवर्ड क्लास, के जी ये बैकवर्ड क्लास इसे कहते हैं, खुद नहीं करना है प्रोक्लेम, इसका कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना कि कौन बैकवर्ड है कौन नहीं है, ऑन वेदर दे डिजर्व्ड, और क्या वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें कैटेगराइज किया जाए लेस फॉर्चुनेट्स, कि वो कम किस्मत वाले हैं। फॉर्चुनेट का मतलब देखो, बैकवर्ड क्लासेस अपने आप को उन्हें ये माना जाता था कि ये ना फॉर्चुनेट नहीं है, यानी इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास सुख सुविधाएं नहीं है जो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके। तो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। अब ऐसे थोड़ी खुद कोई भी इंसान उठ के कह दे कि जी मुझे जरूरत है, तो ये उस बारे में कह रहे हैं। न्यू फॉर्मूले, जो न्यू रूल है, न्यू जो नीति है, दे अवर्ट, और उन्होंने से अफर्म किए कि हाँ कि ये ऐसा मस्ट बी जस्टिस कंक्लूडेड, और द जो जस्टिस थे ना उन्होंने कंक्लूड किया वॉज नॉट वेदर रिजर्वेशंस वर अ टूल टू एड्रेस मिलेनिया, के जो रिजर्वेशन है क्या वो जो हजारों सालों से जो परंपरा चली आ रही है, जो जाति भेद जातिवाद जो चला रहा है उसके बेस पर दिया जाएगा कि रिजर्वेशन। द इशू वाज हाउ टू डिटरमिन, और मुद्दा क्या था कैसे हम डिटरमिन करें, कैसे फिक्स करें कौन डिजर्व करता है रिजर्वेशन को। बहुत अच्छा शशि थरूर ने यहाँ पर इन्होंने बात कही है कि आखिर इसका पैमाना क्या है कि रिजर्वेशन किसे मिलना चाहिए किसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि जो लोग इसे